So, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो लास्ट लेक्चर जैसे आपको पता होगा एक्सेलरेशन के बारे में मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया था। एक्सेलरेशन इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो ये मैंने आपको कल एग्जांपल देकर बताया था। जस्ट मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, देखिएगा। तो लास्ट लेक्चर में देखिए बच्चों हमारा यहाँ तक बीट हो चुका था। एक्सेलरेशन का डेफिनेशन सबसे पहले मैंने आपको बताया था। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला रहेगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी को हम डेल्टा वी से इंडिकेट करते हैं और टाइम को टी से। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, दिस फैक्टर इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। फाइनल वेलोसिटी को हम इससे इंडिकेट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को यू से इंडिकेट करते हैं। तो चेंजिंग वेलोसिटी ये जो डेल्टा वी फैक्टर रहेगा ये v माइनस यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो v माइनस यू बाई टी इसमें से एक्सेलरेशन रहेगा। v माइनस यू चेंजिंग वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में हम मेजर करते हैं और टाइम सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये हो जाएगा। तो ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड सीजीएस यूनिट इज सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो acceleration is a vector quantity, so it may be positive, negative और zero। उसके बाद देखिएगा तीनों भी एग्जांपल देकर मैंने आपको बताया था कि कब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है और कब जीरो होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब वेलोसिटी इंक्रीज होता है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, जब वेलोसिटी डिक्रीज होता है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है, जिसको हम डिक्लेरेशन या फिर रिटार्डेशन भी कहते हैं। और जब वेलोसिटी कांस्टेंट रहने वाला है तो एक्सेलरेशन वहां पर जीरो होता है। तो यही एक्सेलरेशन को रिलेट करने वाले कुछ क्वेश्चन है जो हमें देखना है। और ये सभी क्वेश्चंस बच्चों आपको आपके एनसीईआरटी की बुक में मिलेंगे। ओके, एनसीईआरटी की बुक में आपको क्यू करके दिए हुए ये कुछ क्वेश्चंस है, तो वही क्वेश्चंस को हम यहाँ पर ले रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अ बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। तो हमें बस का एक्सेलरेशन निकालना है। तो सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिएगा कैसे इस क्वेश्चन के साथ हमें डील करना है। सबसे पहले बच्चों देखो, ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस अगर रहते हैं तो हमें गिवन डेटा लिखना पड़ता है, वो भी प्रॉपर फॉर्म में। ओके, तो सबसे पहले देखो, अ बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर। सो इनिशियली बस हैविंग द स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर। ओके, और फाइनली उसका स्पीड कितना होने वाला है, 60 किलोमीटर पर आवर। तो अब देखिएगा बच्चों, टाइम जो दिया है उन्होंने ये चेंज ऑकर होते वक्त वो 5 सेकंड का है। तो टाइम सेकंड्स में बच्चों, और जो वेलोसिटी है वो किलोमीटर पर आवर में दिया है। ओके, वेलोसिटी या फिर जो स्पीड है, तो दोनों का यूनिट सेम चाहिए बच्चों। अगर स्पीड या फिर वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में देते हैं, टाइम अगर सेकंड में है तो चलता है, या फिर स्पीड या फिर वेलोसिटी अगर किलोमीटर पर आवर में देते हैं और टाइम भी अगर आवर में रहता है तो भी चलता है। लेकिन टाइम आपको ऐसा सिस्टम में दिया है और जो वेलोसिटी है वो डिफरेंट यूनिट में दिया है, इट इज नॉट ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ पर हमें बच्चों कन्वर्जन करना पड़ेगा। वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस 80 विथ 5/18। आप सभी को ये पता है 5/18 मैंने क्यों लिया, ये कन्वर्जन फैक्टर है बच्चों किलोमीटर पर आवर का मीटर पर सेकंड करते हो, ये हमें लगता है। तो 5/18 से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ जाएगा बच्चों, देखिएगा 2 40 एंड 2 9 ओके, तो 40 इंटू 5 200/9 आने वाला है। ओके, तो 200/9, 9 1 9, 9 2 18। ओके, 20 बचेगा, तो 9 2 ठीक है। इसको सॉल्व नहीं किया तो भी तो अच्छा रहेगा बच्चों, क्योंकि ये हमारा फाइनल कैलकुलेशन नहीं है। तो 200/9 यहीं पर इसको एंड कर दो मीटर पर सेकेंड, तो ये होगा बच्चों हमारा इनिशियल स्पीड। वैसे हमें फाइनल स्पीड को भी कन्वर्ट करना है। फाइनल स्पीड उसका 60 किलोमीटर पर आवर हो रहा है, तो 60 इंटू 5/18 आ जाएगा। मतलब ये कितना आने वाला है बच्चों, देखो 2 9 एंड 2 30 तो 35 150 आएगा। तो 150/9 मीटर पर सेकेंड। देखिएगा बच्चों, ये 150/9 फर्दर हम इसको
अनदर कॉम्पैक्ट फॉर्म में इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन करना नहीं। 3 से हम ऊपर नीचे डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन करना नहीं, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम करना, क्योंकि आपको पता है चेंजिंग वेलोसिटी निकालते वक्त हमें v माइनस यू करना पड़ता है। तो दोनों के डिनोमिनेटर अगर सेम रहेंगे तो जल्दी आ जाएगा कैलकुलेशन और करने में आसानी होगा। अब टाइम सेकंड में और दोनों की स्पीड जो इनिशियल हो या फिर फाइनल हो, दोनों भी मीटर पर सेकंड में आ गए, तो अभी हम हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज करते हैं जो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। एक्सेलरेशन आपको पता है v माइनस यू बाई टी से हम निकालते हैं। तो v का वैल्यू कितना है बच्चों, 150/9 माइनस u का वैल्यू कितना है 200/9 होल डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम का वैल्यू कितना है 5 सेकेंड। तो आप देखिएगा ये जो 150/9 और 200/9 है ना, तो इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा -50/9। इज इट ओके? ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस? तो देखिएगा बच्चों, आपको नजर आएगा, उसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो -50/9 रहने वाला है। ओके, तो देखिए बच्चों, तो पूरा सॉल्यूशन निकालने के बाद क्या आएगा आप देखिएगा, ये जो 9 है ये डिनोमिनेटर में है। ओके, और ये जो 5 है ये भी डिनोमिनेटर में है, तो दोनों एक दूसरे को मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिएगा -50/9 डिवाइडेड बाय 5, तो -50 बाय ये 45 हो जाएगा। तो मतलब ये -10/9 ये आने वाला है। ओके, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा 1.11 -1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एज जैसे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है बच्चों, जो वेलोसिटी वो डिक्रीज हो रहा है, इस वजह से फाइनल एक्सेलरेशन नेगेटिव आया। तो फाइनल एक्सेलरेशन इज -1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सभी स्टूडेंट इसे लिख लो, और किसी को कुछ डाउट हो तो पूछिएगा। Anyone have any doubt? Then please ask. तो इसे लिख लो बच्चों, मैं 1 ही मिनट में आया। Just 1 minute, students. ओके, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं बच्चों। जस्ट 1 मिनट। ठीक है, थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, जिस रूम में मैं बैठा था वहां का स्लॉट खराब था,
चार्जिंग का, और सडनली चार्जिंग डेड हो रहा था, इस वजह से मुझे नए रूम में बैठना पड़ा। ओके, तो अभी कंटिन्यू करते हैं हम जो हम देख रहे थे। इसके बाद बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब इस टॉपिक का। अ ट्रेन इज स्टार्टिंग फ्रॉम railway station and moving with a uniform acceleration and attains a speed of 40 km per hour in 10 minutes. Find the acceleration. अब देखो क्या दिया उन्होंने डेटा देते वक्त, ट्रेन इज स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन। तो कोई भी चीज अगर स्टार्ट करती है ना, कोई भी चीज अपना मोशन करना अगर स्टार्ट करती है, इनिशिएट करती है ना, तो एट दैट टाइम उसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो रहता है। तो इस वजह से डायरेक्टली आपको ट्रेन का इनिशियल स्पीड 0 किलोमीटर पर आवर ले लेंगे, क्योंकि फाइनल स्पीड किलोमीटर पर आवर में, तो इनिशियल स्पीड भी किलोमीटर पर आवर में इंडिकेट करो। जीरो है उसको कुछ डिनोट करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन कीजिएगा। ओके, फाइनल वेलोसिटी भी कितना है, ऑब्वियसली दिया है 40 किलोमीटर पर आवर। इज इट ओके? और टाइम कितने समय में ये कितने समय के लिए ये स्पीड है, 10 मिनट्स के लिए। 10 मिनट्स में मतलब उसने ये स्पीड अटेन किया है, तो हमें अब एक्सेलरेशन निकालना है। तो यहाँ पर भी वही प्रॉब्लम है, लेकिन अब यहाँ पर टाइम मिनट्स में दिया है और वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में दिया है। तो यहाँ पर है ना बच्चों, एक्सेलरेशन किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में अगर हम कैलकुलेट करेंगे, अगर हम एक्सेलरेशन किलोमीटर पर आवर में अगर कैलकुलेट करेंगे ना, तो आसान जाएगा ये प्रॉब्लम। यहाँ पर आपको वेलोसिटी को कन्वर्ट करने की कुछ भी जरूरत नहीं है, करोगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, अनदर यूनिट में आंसर आएंगे, बस बाकी कुछ दिक्कत नहीं है। अब देखो बच्चों, मैं यहाँ पर वेलोसिटी को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में करने की बजाय मैं क्या करने वाला हूँ, स्पीड को ही सॉरी टाइम को ही मिनट से आवर्स में करने वाला हूँ। तो 10 मिनट मतलब कितना आवर, 10/60 आवर, मतलब ये कितना मिलने वाला है हमें आंसर, 1/6 आवर। तो 10 मिनट को मैं 1/6 आवर्स ले सकता हूँ। और अब मैं यहाँ पर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ। तो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू v माइनस यू बाय टी रहेगा। ओके, तो v का वैल्यू 40 रहेगा, u का वैल्यू तो 0 है, और टाइम का वैल्यू 1/6 है। तो अभी 1/6, ये 6 डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, तो ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो 40 इंटू 6 आ जाएगा। ओके, तो फाइनल आंसर आने वाला है 240, लेकिन इसका यूनिट क्या लिखना बच्चों, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। हेंस फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 240 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। इज इट ओके? तो ये होगा एक्सेलरेशन। ठीक है, कुछ दिक्कत बच्चों? नो सर। ओके, तो ये हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर था। तो ऐसे क्वेश्चन से बच्चों रिलेटेड टू द एक्सेलरेशन आते हैं, कुछ एक्सरसाइज में भी दिए जाएंगे आपको, वो भी हम देखते हैं। सभी को समझ में आ गया बच्चों, एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करना है? ओके, यस सर। सिर्फ डेटा आपको अच्छे से लिखना है, गिवन डेटा, और ऑब्जर्व करना है आपको कि किस फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना है, प्रॉपर फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना है, तो इजीली डेटा चेंज हो जाता है। ओके, अब देखिएगा बच्चों, इस टॉपिक के मेन पार्ट की ओर जाते हैं हम। ओके, मतलब एक्सेलरेशन से रिलेटेड इतने ही क्वेश्चंस है हमारे पूरे बुक में, एनसीईआरटी के सभी क्यू करके दिए गए क्वेश्चंस और एक्सरसाइज सभी को मैंने देखा है, तो उसमें ये दो ही क्वेश्चंस नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम इसके बाद शिफ्ट होते हैं नेक्स्ट बीट की ओर इस टॉपिक के, और वो रहेगा काइनेमेटिकल इक्वेशन। तो तो देखिए बच्चों, काइनेमेटिकल इक्वेशंस होते क्या है एग्जैक्टली हमें वो देखना है। उसको डेरिवेशन भी हमारे उसका हमारे सिलेबस में है, डेरिवेशन पार्ट भी। तो काइनेमेटिकल इक्वेशंस
किसे कहा जाता है कंसेप्चुअली वो देखिएगा। काइनेमेटिक्स मतलब एग्जैक्टली काइनेमेटिक्स होता क्या है वो मैं आपको डिफाइन करके बता रहा हूँ। काइनेमेटिक्स का अगर डेफिनेशन आप देखोगे तो कुछ ऐसा नजर आएगा, द स्टडी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं देखिएगा, द स्टडी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट without considering the cause of motion is called as kinematics. काइनेमेटिक्स एक मैकेनिक्स का ब्रांच है। ओके, तो देखिएगा बच्चों, जैसे आपको मैंने बताया कि कोई भी अभी इस जो प्रॉब्लम्स लिए हमने उसमें आपने देखा होगा ऑब्जेक्ट यू वेलोसिटी से जा रहा था। ओके, और फाइनली वो v वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाता है 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो बताओ बच्चों ये चेंज किस वजह से ऑकर होता है? कुछ समय ले लेता है वो, सपोज 1 सेकंड 2 सेकंड कुछ समय ले लेगा ये चेंज ऑकर करने के लिए। तो बताओ बच्चों ऑब्जेक्ट अपना वेलोसिटी कब चेंज करता है? ऑब्वियसली जब उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट होता है, विदाउट फोर्स ये होगा ही नहीं। ओके, मतलब यू और वी अगर आप देखते हो तो ऑब्जेक्ट अगर इनिशियल वेलोसिटी यू से फाइनल वेलोसिटी वी में अगर उसको जाना है ना तो उसको फोर्स लगता मतलब लगता है। समझ में आ रहा है? विदाउट फोर्स ये होता ही नहीं है। तो मोशन को कॉज करने वाला जो फैक्टर होता है ना उसको फोर्स कहा जाता है। लेकिन काइनेमेटिक्स में हम फोर्स को कुछ भी कंसिडरेशन नहीं करते हैं। ओके, फोर्स को कंसीडर किए बिना फोर्स के इफेक्ट को हम कंसीडर करते हैं काइनेमेटिक्स में। तो काइनेमेटिकल इक्वेशंस में आपको एक भी जगह पर फोर्स नजर नहीं आएगा। विदाउट कंसीडरिंग फोर्स अगर हम मोशन का या फिर मूविंग ऑब्जेक्ट का अगर स्टडी करते हैं तो फिर उसको काइनेमेटिक्स कहा जाता है। और विद कंसीडरिंग फोर्स अगर हम मोशन को स्टडी करते हैं ना तो उसको लॉज ऑफ मोशन कहा जाता है, जो आपको सेकंड चैप्टर में स्टडी करना है। इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है ना तो उसमें आपको फोर्स और फोर्स से रिलेटेड स्टडी रहेगा। ओके, इस टॉपिक में फिलहाल आपको काइनेमेटिक्स मतलब विदाउट कंसीडरिंग फोर्स मोशन का स्टडी करना है। समझ में आ रहा है? तो ये हम देखेंगे। तो काइनेमेटिक्स से रिलेटेड साइंटिस्ट न्यूटन ने बताए हुए 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन से बच्चों जो हमें देखना है एक एक करके। ओके, देयर आर 3 काइनेमेटिकल इक्वेशंस गिवन बाय द साइंटिस्ट न्यूटन। ओके, जो एक एक करके हमें देखना है। इसके डेरिवेशन बच्चों हमारे सिलेबस में होते हैं। टोटल 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन है जिसको हम दो अलग अलग वे से डिराइव कर सकते हैं। एक तो है फॉर्मूला मेथड और दूसरा है ग्राफिकल मेथड। ओके, ग्राफिकल मेथड हो या फिर फॉर्मूला मेथड हो, ये दोनों भी मेथड्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं। मतलब हम उससे काइनेमेटिकल इक्वेशंस को डिराइव कर सकते हैं। तो एक एक करके हम करने वाले हैं, लेकिन ये काइनेमेटिकल इक्वेशन डिराइव करते वक्त एक जगह पर आपको एक ग्राफ का लॉजिक लगता है जो मैं पहले ही आपको क्लियर करवाने वाला हूँ। जैसे देखिएगा पहला लॉजिक है वो कि एक मोशन हम कंसिडर कर रहे हैं। एक ट्रेन है जो कंटिन्यूअसली 60 किलोमीटर पर आवर पर 5 घंटे के लिए ट्रैवल करने वाली। समझ में आ रहा है? ट्रेन है और लगभग 5 घंटों के लिए उसका स्पीड कांस्टेंट है। तो उसका ग्राफ हम ऐसा निकाल सकते हैं, ये स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ होगा। इसको हम वीटी ग्राफ कहते हैं, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ। और ये ट्रेन का जो इस ट्रेन का जो स्पीड है ना वो कंटिन्यूअसली 5 घंटों के लिए सेम है। ये 1 आवर, ये 2 आवर, ये 3 आवर, ये 4 आवर और ये 5 आवर्स रहेगा। ओके, तो ऐसे टाइम रहने वाला है आवर्स में और ये स्पीड रहने वाला है किलोमीटर पर आवर में। ओके, कंटिन्यूअसली 5 घंटों के लिए ट्रेन कांस्टेंट स्पीड से मूव करने वाली है। तो आप देखिएगा बच्चों, इसमें मैं विंडो कंसीडर करता हूँ 2 आवर से लेकर 5 आवर्स तक का। ओके, ये 5 तो यहाँ पर ये 5 और ये 2 है। तो ये 2 to 5 आवर्स के बीच में मैंने एक विंडो कंसीडर किया बच्चों। ओके, तो इसका एक प्रोजेक्शन मैंने यहाँ पर दिया है। और ये जो शेप है बच्चों ये आपको नियर बाय रेक्टेंगुलर नजर आ रहा है। मतलब इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का
एक सेक्शन मैंने कंसिडर किया और ये आपको नियर बाय रेक्टेंगुलर नजर आ रहा है। ओके, यस, इज इट दिस इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, क्योंकि वेलोसिटी y एक्सिस पर है और x एक्सिस पर टाइम है, तो इस वजह से इसको vt ग्राफ कहा जाता है। इज इट ओके? तो ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, इसमें मैंने एक पर्टिकुलर सेक्शन कंसीडर किया है। तो देखो बच्चों, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फैक्टर कितना है, 60 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड रहेगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या इंडिकेट हो रहा है, टाइम। बताओ 2 से लेकर 5 के बीच में कितने आवर्स का टाइम है, हाउ मच टाइम इज इन बिटवीन 2 to 5? 3 आवर्स का है। ऑब्वियसली हम 5 - 2 करेंगे तो आंसर कितना मिलेगा, 3 आवर्स का। इज इट ओके? तो ये जो रेक्टेंगल नजर आ रहा है बच्चों इस ग्राफ में, ओके, ये जो रेक्टेंगुलर शेप आपको नजर आ रहा है इस ग्राफ में, अगर हम उसका एरिया निकालेंगे तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज नथिंग बट लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ओके, तो इस रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो कितना है बच्चों, 60 किलोमीटर पर आवर। मतलब इस रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो वेलोसिटी इंडिकेट कर रहा है। ओके, और ब्रेड्थ क्या इंडिकेट कर रहा है, टाइम, और वो टाइम कितना है बच्चों, 3 आवर्स। तो फिर आवर गेटिंग कैंसल, और 60 किलोमीटर इंटू 3 कितना आ जाएगा, 180 किलोमीटर। 180। तो इससे क्या समझ में आया बच्चों, हमें क्या इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हमें क्लियर हुआ कि जब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर एरिया फाइंड आउट करते हैं ना, तो फिर हमें क्या मिलता है बच्चों, उसने उस एरिया के अकॉर्डिंग कितना डिस्टेंस कवर किया। समझ में आ रहा है? इज इट ओके? तो ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है बच्चों, इसको लिख लो अच्छे से, जैसे मैंने दिया है, ग्राफ भी निकाला तो भी चलेगा। ओके, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वीटी ग्राफ, area under velocity time graph gives the actual distance covered by an object. Okay, area under velocity time graph gives the actual distance covered by an object. मतलब अगर हम VT ग्राफ में, जैसे आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ नजर आया, उस ग्राफ में हम कभी भी अगर एरिया फाइंड आउट करते हैं ना बच्चों, तो वो एरिया हमें क्या दे देगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया? सभी को एक कंसेप्ट क्लियर हो गया? इज दिस कंसेप्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ओके, Yes, sir. ओके, Yes, sir. ठीक है। तो अभी बच्चों हमें काइनेमेटिकल इक्वेशंस की ओर जाना है। उसमें से पहला काइनेमेटिकल इक्वेशन का डेरिवेशन आज हो जाएगा। तो देखिएगा, डेरिवेशन फॉर फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन। डेरिवेशन फॉर फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन अभी कौन से मेथड से करने वाले हम, यूजिंग ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड से हमें करना ही, तो हमें ग्राफ कंसीडर करना पड़ेगा ऑब्वियसली, और वो ग्राफ कैसा रहेगा आप देखिएगा। तो ये जो ग्राफ है ना बच्चों, स्ट्रेट लाइन है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, और जरूर नहीं कि ये ओरिजिन से स्टार्ट हो, इस वजह से हम कोई तो भी एक पॉइंट से उसको स्टार्ट कर रहे हैं, और ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ है, इस वजह से स्ट्रेट लाइन। कल ही मैंने आपको बोला था कि ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन हो तो ये यूनिफॉर्म मोशन का होता है, और ऐसा जो ग्राफ होता है उसको यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कहा जाता है। इसमें एक्सेलरेशन होता है, ओके, लेकिन वो कांस्टेंट होता है, इस वजह से इसको यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कहा जाता है। कंसीडर दिस पॉइंट टू बी P एंड दिस पॉइंट टू बी Q। तो ऑब्जेक्ट P से स्टार्ट हुआ और Q पर खत्म हुआ। स्टार्टिंग पॉइंट ऑब्जेक्ट P का, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट इस मोशन का P है, और एंड पॉइंट, फाइनल पॉइंट Q है। तो स्टार्टिंग पॉइंट का जो वेलोसिटी होता है उसको इनिशियल वेलोसिटी कहा जाता है, जिसको हम U से कंसीडर करते हैं, और एंड पॉइंट जो रहेगा इसको हम V से कंसीडर करते हैं, तो ये V रहेगा। इज इट ओके? स्टार्ट पॉइंट हमारा मोशन का P है, तो उसका वेलोसिटी U रहेगा, और Q पॉइंट पर मोशन एंड हो रहा है तो उसका वेलोसिटी V से हम इंडिकेट करेंगे।
इसके प्रोजेक्शन हम नीचे भी निकालेंगे इस वे से। ओके, तो ये P2Q, अब ये टाइम रहेगा बच्चों, इसके बीच में हम डिफाइन करने वाले हैं। PQ, ये पॉइंट को हम एक, ये जो प्रोजेक्शन निकाला है मैंने P से जो परपेंडिकुलर निकाला है इस QS पर, तो उसको मैंने R से इंडिकेट किया, तो ये परपेंडिकुलर तो ऑब्वियसली ये राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा। ओके, और ये T रहेगा। तो ऐसा ग्राफ आपको कंसिडर करना है और उसमें PR का प्रोजेक्शन आपको निकालना है। इज इट ओके? तो देखिएगा अब यहाँ पर जो भी वर्टिकल डिस्टेंस है ना इस ग्राफ में, वो वेलोसिटी इंडिकेट करेगा, और जो भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ना इस ग्राफ में, वो टाइम इंडिकेट करेगा, क्योंकि आपको पता है y एक्सिस पर वेलोसिटी है और x एक्सिस पर आपको पता है टाइम है। इज इट ओके? तो y एक्सिस पर वेलोसिटी है और x एक्सिस पर आपको नजर आ रहा है टाइम। इज इट ओके? तो ऐसा ये पूरा बीट रहेगा। अब देखिएगा सबसे पहले हमें मतलब यहाँ पर कंसिडरेशन बताना पड़ता है। कंसिडर अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सभी काइनेमेटिकल इक्वेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में ही प्रोड्यूस होते हैं बच्चों, याद रखना, नॉन यूनिफॉर्म के लिए नहीं। ओके, तो कंसिडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन as shown in figure। ओके, तो आपको पता होगा इसके बाद फिर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमें लिखना है। वी नो दैट। ओके, पता हो नहीं भी हो तो ऐसा लिखना पड़ता है, फॉर्मेलिटी होता है। ओके, तो लिखिएगा वी नो दैट। ओके, तो A इज इक्वल टू V माइनस यू बाय टी। क्या ये फॉर्मूला सभी को क्लियर है? एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू क्या रहेगा? V माइनस यू बाय टी। अब देखिएगा बच्चों, मैं आपको अलग पेन से हाईलाइट करके दिखाता हूँ। ये जो Q है ना, यहाँ से देखो आप, Q to S ये जो डिस्टेंस है, इसका अगर हम प्रोजेक्शन निकालते हैं यहाँ पर, तो ये किसके साथ इक्वल आ रहा है? V के साथ। समझ में आ रहा है? QS जितना डिस्टेंस है ना, उतना ही VS डिस्टेंस है। मैंने आपको पहले ही बोला, इस ग्राफ में कभी भी अगर आप वर्टिकल डिस्टेंस लोगे तो वो वेलोसिटी इंडिकेट करेगा, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लोगे तो टाइम इंडिकेट करने वाला है। तो ये QS मतलब ये बच्चों क्या रहेगा? वेलोसिटी। Q to S ये जो डिस्टेंस नजर आ रहा है इस ग्राफ का, ये जो दो पॉइंट्स के मैंने नाम दिए, ये क्या इंडिकेट करेगा? V। ओके, और लाइक दैट ये जो PT है, ओके, इसको मैं लगा तो अलग पेन से करता हूं। ये जो PT है बच्चों, ये देखिएगा, ये किसके साथ इक्वल होगा? उस वे से U के साथ। समझ में आ गया? सभी को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? इस ग्राफ में जो वर्टिकल डिस्टेंस है वेलोसिटी इंडिकेट करता है। ओके, तो Q to S ये इंडिकेट करेगा V को, PT ये इंडिकेट करेगा U को। ओके, तो अब बताओ मुझे, V में से अगर मैं U माइनस कर देता हूं तो क्या बचेगा? कौन सा कोऑर्डिनेट बचने वाला है? V में से U चला गया तो कितना बचेगा? देखो, V यहां से यहां तक है, यहां से यहां तक V है। ओके, और यहां से यहां तक U है, तो V में से U चला गया तो कितना पोर्शन बचेगा बच्चों? जो मैं मार्क कर रहा हूं इतना। तो ये जो पोर्शन है, ये हमारे ग्राफ में किसके साथ इक्वल आ रहा है? बताओ, ये जो पोर्शन है V माइनस यू, ये हमारे ग्राफ में किसके साथ इक्वल आएगा बच्चों? QR के साथ। तो ऑब्वियसली क्या मैं V माइनस यू की जगह QR पुट कर सकता हूं? कैन आई सब्स्टिट्यूट V माइनस यू एज ए Q? Yes. Yes, Yes. इक्वल टू क्या sir. आएगा बच्चों? QR डिवाइडेड बाय T। तो ये नीचे का T ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो QR जहां पर भी आएगा उसको आप AT के साथ रिप्लेस कर सकते हो। व्यू दिस एज इक्वेशन नंबर 1, और इसका रीजन लिखना है फ्रॉम ग्राफ। ये ग्राफ का हेल्प लेकर हमने ये लिखा है V माइनस यू का वैल्यू QR, तो इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देना। अभी फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन का डेरिवेशन करते वक्त देखो, ये जो आपको कंसीडर करना है, आप नाउ कंसीडर QS डिस्टेंस। तो बताओ बच्चों, ये QS डिस्टेंस किसका एडिशन है? QS डिस्टेंस किसका एडिशन है?
बोलो बच्चों, QS डिस्टेंस इज द एडिशन ऑफ which two types of distance? अगर आप अच्छे से देखोगे तो QS डिस्टेंस ये किसका एडिशन है? QR प्लस RS का। Is it okay? So can I write QS as Yes. QR plus RS? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? किसी को कुछ दिक्कत इसमें? No, sir. ओके, तो अब बच्चों देखिएगा एक एक करके हमें वैल्यूज पुट करना है। तो देखो QS किसके साथ इक्वल आएगा बोलो? QS किसके साथ इक्वल होता है? V के साथ। हमने पहले ही डिफाइन किया है कि QS मतलब क्या रहेगा? V। इज इट ओके? तो यही मैं लिख रहा हूं। उसके बाद QR का वैल्यू पहले ही हमने प्रूव करके रखा है कि 80 है, तो QR की जगह 80 पुट कर दो। अब बताओ RS किसके साथ इक्वल होगा? RS देखो जो नीचे रेक्टेंगल नजर आ रहा है PRST, RS और PT एक दूसरे के सेम साइड से, आपको पता होगा अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। ओके, तो RS और PT अपोजिट साइड है उस रेक्टेंगल PRST के, तो ऑब्वियसली RS इज इक्वल टू PT इज इक्वल टू क्या आएगा बोलो? U। तो खत्म, यही है हमारा फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन। तो इसको V इज इक्वल टू 80 प्लस U ना लिखते हुए हम कैसे लिखने वाले बच्चों? V इज इक्वल टू U प्लस 80। दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज अ फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन। तो ये हमारा फर्स्ट डेरिवेशन खत्म हुआ यहाँ पर। ओके, किसी को कुछ दिक्कत इसमें? तो इतना आपको लिखना पड़ेगा बच्चों डेरिवेशन अगर आता है तो। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। टाइम बहुत कम बचा है बच्चों, मीटिंग अपने आप 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। ओके, तो अगले लेक्चर हम रिमेनिंग पार्ट लेंगे, आज इतना ही। टेक द स्क्रीनशॉट, ग्राफ अच्छे से निकालिएगा, उसको कंसिडरेशन भी बताइएगा कि कौन सा ग्राफ है क्या है, उसके बाद फिर डेरिवेशन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज करके QR का वैल्यू आपको बताना है, दैट इज 80। ये रहेगा हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और फिर QS को कंसीडर करके हमें QS इज इक्वल टू QR प्लस RS और उसके रिस्पेक्टिव वैल्यूज पुट करना है। इज इट ओके? कुछ दिक्कत अब इसमें? Anyone have any problem? No, sir. No, sir. ठीक है।